नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो जिसमें हम जानेंगे भारत में मौजूद कुछ ऐसे गांव के बारे में जिनको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी यहां पर जाना चाहेंगे। दोस्तों, भारत में कई ऐसी रस्में जगह हैं जिनके बारे में जानकर हैरत होती है। इनमें से किसी जगह एलियंस के कारण तो किसी को भूतों की वजह से मिस्टीरियस माना जाता है। इन जगहों से जुड़ी मिस्ट्री की सच्चाई क्या है, इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। ऐसे में आज हम आपको देश की कुछ ऐसी रहस्यमय जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुलधरा, राजस्थान। हम किसी और देश की बात नहीं कर रहे, ये भारत के राजस्थान का एक गांव है। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव को कुलधरा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है ये गांव शापित है। भानगढ़ के किले की तरह ये गांव भी अचानक ही एक रात में वीरान हो गया। उसके बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाया। इस गांव के वीराने में भी भानगढ़ के किले की तरह एक खूबसूरत लड़की की दास्तान छुपी हुई है। माना जाता है कि 1825 के आसपास ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। पालीवाल ब्राह्मण के पूर्वजों का संबंध भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण इनके पुरोहित हुआ करते थे, लेकिन जबकि ये घटना है, उन दिनों पालीवाल किसान हुआ करते थे। ये कृषि के अलावा भवन निर्माण की कला में निपुण थे। राज्य के दूसरे गाँव से ये गाँव खुशहाल और संपन्न था। इस गांव के मुखिया की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसके रूप की चर्चा कुलधरा से निकलकर जैसलमेर तक पहुंच चुकी थी। जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह मुखिया की बेटी के रूप पर मोहित हो गया और उसे अपने हरम में लाना चाहता था। इसके लिए सालिम सिंह ने मुखिया और गांव वालों पर दबाव बनाया। ऐसे में एक रात गांव वालों की पंचायत बुलाई गई और अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए पूरा का पूरा गांव रातों रात गांव छोड़कर चला गया। कहते हैं कि जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को श्राप दिया कि अब ये कभी दोबारा नहीं बसेगा। तब से यहाँ ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। कहते हैं कि रात में भूत प्रेत और अजब गजब की आवाजें यहाँ पर आती हैं, इसलिए गांव के बाहर एक बड़ा सा दरवाजा लगा दिया है। दिन में लोग इस दरवाजे से गांव में जाकर घूम सकते हैं, लेकिन रात में इस गांव में कोई नहीं जाता। मत्तूर, कर्नाटक के मत्तूर गांव में आप किसी भी घर में प्रवेश करेंगे तो आपका स्वागत भवतः नाम किम, यानी आपका नाम क्या है, कथम अस्ति भवान, यानी आप कैसे हैं आदि से किया जाएगा। मत्तूर दुनिया के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां के निवासी अभी भी संस्कृति की शास्त्रीय भाषा में बात करते हैं। कर्नाटक के हरे भरे शिवमोगा जिले में बसा मत्तूर बारहमासी तुंगा नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है। मत्तूर के ग्रामीण जो वैदिक जीवन शैली को नेतृत्व करते हैं, वह रोजाना प्राचीन ग्रंथों का जाप करते हैं और संस्कृत में बातचीत करते हैं। यहाँ पर बच्चों को वेद पुराण जैसे सभी ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर सभी लोग आज भी धोती कुर्ता पहने रहते हैं। तेमारा घाटी, झारखंड की तेमारा घाटी इन दिनों सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। इस सुंदर घाटी की तरह तरह की रोचक कहानियां इस समय लोगों को सुनाई दे रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि यहाँ से गुजरते समय मोबाइल का समय और वर्ष बदल जाता है। मोबाइल का टाइम जोन 2 वर्ष आगे चला जाता है। यानी यहाँ आप जब अपना मोबाइल चेक करेंगे तो वर्ष 2022 के बदले आपको 2024 नजर आएगा। इतना ही नहीं, मोबाइल में घड़ी कुछ और ही समय बयां करती है। यहाँ पहुंचते ही मोबाइल के व्हाट्सएप पर डेट सेटिंग का मैसेज आने लगता है। तेमारा घाटी में कहीं कुछ नजर नहीं आएगा सिवाय यहाँ सड़क किनारे एक मंदिर है जहाँ बजरंग बली और माँ काली की प्रतिमा है। इस मंदिर पर अक्सर राहगीर रुककर पूजा करते हैं। उड़सर गांव, भारत को गांवों का देश कहा जाता है। यहाँ की लगभग 2/3 जनसंख्या गांव में रहती है। शायद इसलिए कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। यहाँ हर गांव की कहानी अलग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां लोग आज भी घर की दूसरी मंजिल बनाने में डरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के उड़सर गांव के बारे में, जहां पिछले 700 साल से किसी ने भी बहु मंजिला तो दूर 2 मंजिला मकान भी नहीं बनवाया। इसे आप यहाँ रहने वाले लोगों का भय कहें या फिर आस्था, लेकिन हकीकत यह है कि करीब 700 साल से इस गांव में ग्रामीणों ने अपने घर में दूसरी मंजिल बनवाने की सोची तक नहीं। यहाँ के ग्रामीणों का मानना है कि पूरा गांव एक श्राप का दंश झेल रहा है। जो घर की दूसरी मंजिल बनाएगा उसके परिवार पर भारी विपदा आएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये उड़सर गांव में करीब 700 साल पहले भूमिया नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। एक दिन उसे गांव में चोरों के आने की जानकारी मिली तो उन चोरों से मुकाबला करने लगा, लेकिन चोरों ने अपनी संख्या का लाभ उठाते हुए उसे लहूलुहान कर दिया। बचने के लिए भूमिया अपने ससुर के घर की दूसरी मंजिल पर छिप गया, लेकिन भूमिया के पीछे पीछे चोर भी वहां पर पहुंच गया। यहां उन्होंने उसके ससुराल वालों के साथ मारपीट की। इस पर भूमिया फिर चोरों से भिड़ गया, लेकिन चोरों ने भूमिया का गला काट दिया। भूमिया अपने सर को हाथ में लिए हुए चोरों से लड़ते रहे और लड़ते लड़ते अपनी गांव की सीमा के पास आ गए। आखिर में भूमिया जी का धड़ उड़सर गांव में गिरा, जहां भूमिया जी का मंदिर बनवाया गया। इस घटना के बाद भूमिया जी की पत्नी ने गांव वालों को श्राप दिया कि अगर कोई भी गांव में अपने घर की दूसरी मंजिल पर
मकान या कमरा बनवाएगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। मलाड़ा। भारत में कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में जानकर दुनिया भर के लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं हिमाचल प्रदेश में भी। हिमाचल प्रदेश का एक गांव अपने आप में बहुत ही रहस्यमय है। इस गांव के लोग ऐसी भाषा में बात करते हैं जो यहाँ के लोगों के अलावा किसी को समझ नहीं आती। इस गांव का नाम है मलाड़ा। हिमालय की चोटियों के बीच स्थित मलाड़ा गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। करीब 1700 लोगों की आबादी वाला ये गांव सैलानियों के बीच में बहुत ही मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इस गांव से जुड़े कई ऐतिहासिक किस्से हैं, रहस्य हैं और कई असुलझे सवाल, जिनमें से एक है कि यहाँ के लोग खुद को यूनान के मशहूर राजा सिकंदर महान का वंशज बताते हैं। कहते हैं जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उसके कुछ सैनिकों ने मलाड़ा गांव में पनाह ले लिया और फिर वो यहीं के होकर रह गए। यहाँ के बाशिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज कहलाते हैं। हालांकि अभी तक पूरी तरह साबित नहीं हुआ। सिकंदर के समय की कई चीजें मलाड़ा गांव में मिल जाती हैं। कहा जाता है सिकंदर के जमाने की तलवार भी इसी गांव के मंदिर में रखी हुई है। यहाँ के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं जो बहुत ही रहस्यमय है। वो इसे एक पवित्र जबान मानते हैं। इसकी खास बात यह है कि भाषा मलाड़ा के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। इनका अपना नियम है जिसे यहाँ के लोग बहुत ही सख्ती से पालन करते हैं। इनका मानना है कि नियम कानून को तोड़ने से उनके देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे उनका गांव पूरी तरह तबाह हो जाएगा। और यहाँ के लोग जमलो ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक इस गांव में जितने भी नियम कानून है उसे जमलो ऋषि के द्वारा बनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, इस गाँव में लोग शादियां भी अपने गाँव के भीतर करते हैं। अगर कोई गाँव से बाहर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा मामला शायद ही कभी सुनने को मिला हो। माखुनेक। दोस्तों अब हम आपको जिस गांव के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल अब से करीब 150 साल पहले ईरान के गांव में बौने लोग रहते थे। इस गांव का नाम माखुनेक, जो कि ईरान अफगानिस्तान सीमा से करीब 75 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि मौजूदा वक्त में ईरान के लोगों की जितनी औसत लंबाई है उससे करीब 50 सेंटीमीटर कम लंबाई के लोग इस गांव में रहते थे। 2005 में खुदाई के दौरान इस गाँव से एक मम्मी मिली थी जिसकी लंबाई सिर्फ 25 सेंटीमीटर थी। टिलटेपक गाँव। दोस्तों इस गांव में बच्चों के जन्म के बाद कुछ ऐसा होता है जो कि बेहद हैरान करने वाला है। इस गांव में बच्चे ठीक पैदा होते हैं लेकिन जन्म के कुछ दिनों के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान से लेकर जानवर तक अंधे हो जाते हैं। इस गांव को अंधों के गांव के नाम से जाना जाता है। इस अजीब व गरीब वजह से ये गाँव पूरी दुनिया में मशहूर है। इस तरह का दुनिया में पहला गाँव है। ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये बिल्कुल ही सच है। रहस्यमयी टिलटेपक गांव में जेपेटोक जनजाति रहती है। यहाँ पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं लेकिन बीतते वक्त के साथ उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ऐसा सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता बल्कि जानवरों के साथ भी होता है। इस गांव में रहने वाली जनजाति के लोग अंधा होने की वजह से एक शापित पेड़ को मानते हैं। उनका कहना है लावजुएला नाम का एक पेड़ है जिसे देखने के बाद इंसान से लेकर पशु पक्षी सब अंधे हो जाते हैं। इस गाँव में सालों से ये पेड़ मौजूद है। लोगों का कहना है कि इस पेड़ को देखने के बाद लोग अंधे होते हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गांव जहां स्थित है वहां पर जहरीली मक्खियां पाई जाती हैं। इन मक्खियों को काटने से लोग अंधे होते हैं। ट्विन टाउन्स। शक्ल सूरत कदकाठी एक समान यानी सीधे शब्दों में कहूं तो जुड़वा अक्सर देखने को मिल जाते हैं लेकिन ये एक दो नहीं बल्कि पूरे 250 जोड़े हों और वो भी एक गांव में तो आप अचरज में पड़ जाएंगे। केरल की कोडनी गांव ऐसा ही है जो कि अब ट्विन टाउन के नाम से पहचाना जाने लगा है। यहाँ 250 रजिस्टर्ड जुड़वा हैं यानी कि एक ही शक्ल के 500 लोग और बच्चे ही नहीं बड़े और बुजुर्ग भी। तो ये रजिस्टर्ड संख्या है जबकि वास्तविक संख्या में इस गाँव में कहीं ज्यादा जुड़वा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गाँव में दुनिया भर में पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों से 6 गुना ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। बीते 3 दशक से गाँव के हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। हालत यह है कि अब गाँव के हर एक घर में एक या उससे ज्यादा जोड़ी जुड़वा है। यहाँ आकर बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी गश खा जाते हैं और अपना सिर खुजलाते रहते हैं। और एक और अनोखी बात, यहाँ के ज्यादातर जुड़वा इंसानों की औसत उम्र 20 साल है जबकि सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों को पहचानने में स्कूल टीचर्स को होती है। इस गांव की आबादी 2000 है। ज्यादातर घर मुस्लिमों के हैं। 2009 में 220 जुड़वा रजिस्टर्ड हुए यानी कि एक जैसे 440 चेहरे। कई घर तो ऐसे हैं जहां पर एक ही चेहरे के 3 इंसान हैं। बीते 5 सालों में ही यहाँ पर 60 जोड़ी जुड़वा बच्चे 120 बच्चे जन्म ले चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों या उनकी माओं में कोई शारीरिक कमियां, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पैदा होने वाले बच्चे किसी शारीरिक मानसिक विकृति को जन्म लेते हैं। महिलाएं भी स्वस्थ रहती हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई विकृति या परेशानी नहीं होती। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ में शेयर जरूर करें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।